अगली सुबह चिंकी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वे दोनों सड़क के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगते हैं। दीदी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे। हाँ चिंकी, हम आज अपना बांस का बना ये सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के 8 बज गए थे। दीदी, सारा सामान बिक गया है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ चिंकी, आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है, पहले कहीं चलकर कुछ खाते हैं। दोनों बहनें एक होटल में जाकर खाना खाती हैं और उसी होटल के बाहर सड़क पर चादर बिछाकर सो जाती हैं। अगली सुबह, दीदी आज हम क्या करेंगे, आज तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ सामान भी नहीं है। चिंकी, पहले हमें अपने रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, रोज रोज हम सड़क पर नहीं सो सकते। हाँ दीदी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, इतने पैसे में तो कोई भी हमें किराए पर घर नहीं देगा। तभी पिंकी को याद आता है कि उसने अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा था कि कैसे एक आदमी ने अपने लिए बांस का घर बनाया था और माँ भी तो बांस के छोटे छोटे घर बनाया करती थी। दरअसल माता पिता की मौत से पहले दोनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अनाथ होने के कारण दोनों की पढ़ाई छूट गई थी। चिंकी, हम अपने लिए खुद का घर बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से। वो कैसे दीदी? देख, जैसे माँ खिलौने के लिए बांस का छोटा सा घर बनाती थी, ठीक वैसे ही हम बड़ा घर बनाएंगे जिसमें हम रह सकें। ठीक है दीदी, लेकिन हम इतना सारा बांस कहाँ से लाएंगे? बांस लाने के लिए हमें जंगल जाना होगा। मैं बाबा के साथ जंगल भी गई हूँ, मुझे जंगल का रास्ता पता है, तू चल मेरे साथ। और दोनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। जंगल पहुंचकर दोनों ने देखा कि ढेर सारे बांस के पेड़ हैं। पिंकी ने शहर के किनारे और जंगल के बगल में एक जगह चुन ली और दोनों बहनें जंगल से बांस लाकर इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे करके दोनों बहनों ने काफी बांस इकट्ठा कर लिया। ये सब करते करते रात हो गई और दोनों वहीं सो गई। अगली सुबह, चिंकी उठ, हमें जल्दी से अपना घर बनाना है। और पिंकी बांस का घर बनाना शुरू कर देती है। चिंकी अपने नन्हे हाथों से बड़ी बहन पिंकी की मदद करने लगती है। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद पिंकी और चिंकी ने अपने लिए एक बांस का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा ये बांस का घर कितना सुंदर है ना? हाँ चिंकी, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दीदी, हम इस घर को बांस की बनी फूलों और पत्तियों से सजाएंगे। हाँ चिंकी, चलो हम बांस से फूल और पत्तियाँ बनाते हैं। और दोनों बहनें बांस से फूल और पत्तियाँ बनाने लग जाती हैं। पिंकी ने बहुत सुंदर फूल बनाए, जिसे देखकर चिंकी खुशी से चहक उठी। दीदी, जब तुम बांस से इतनी सुंदर फूल और पत्तियाँ बना सकती हो, तो क्यों ना इस बांस से और भी ज्यादा फूल और पत्तियाँ बनाकर हम बाजार में बेचें, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी। अच्छा आइडिया है चिंकी, हम यही काम करेंगे। अपना घर सजाने के बाद पिंकी और चिंकी दोनों बहनें मिलकर बांस से फूल और पत्तियाँ बनाने लगती हैं और उन्हें बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे चादर बिछाकर अपने बांस के फूल और पत्तियां बेचने लगती हैं। आने जाने वाले राहगीर उनसे सामान खरीदने लगते हैं। वो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, गाड़ी में सजाने के लिए ले लेते हैं, हमारी गाड़ी और सुंदर लगेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और ज्यादा ले लो, अपने घर के ड्राइंग रूम में भी सजा देना। वो फूल दे दो। ये लीजिए मैडम जी। कितने पैसे हुए? 200 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो पैसे। और इस तरह से दोनों बहनों के बांस से बनाए हुए सजावट के सारे सामान बिक गए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर आ जाती हैं। दीदी, हम कल और भी ज्यादा सामान बनाएंगे। हाँ चिंकी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, हमारे घर कौन आया होगा? पता नहीं चिंकी, मैं जाकर देखती हूँ। पिंकी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। जी बताइए। मेरा नाम विक्रम है, मैं पास ही में पर्यटकों के लिए एक नया रिजॉर्ट खोल रहा हूँ। मुझे आपका ये बांस का घर बहुत पसंद आया। मैं अपने रिजॉर्ट में बांस के छोटे छोटे कमरे बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे रिजॉर्ट में बांस के कमरे बनाएंगी? इस काम में मदद करने के लिए मैं आपको हेल्पर भी दूंगा। आपको रिजॉर्ट की सजावट के लिए बांस की फूल पत्तियां भी बनानी होंगी। इस काम के लिए मैं आपको अच्छे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर तो पिंकी और चिंकी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पिंकी तुरंत इस काम के लिए राजी हो गई और अगले ही दिन से दोनों बहनों ने बांस के कमरे और सजावट का सामान बनाने का काम शुरू कर दिया और इस तरह से दोनों बहनें काफी मशहूर भी हो गई। उन्हें लगातार काम भी मिलने लगे।
अब दोनों बहनों की गरीबी के दिन भी दूर हो गए।